हवेली नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का बहुत जल्द विस्तार हो सकता है, ऐसी चर्चा जोरों पर है। लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार में किसी मुस्लिम नेता को मंत्री बनाया जाएगा या नहीं, ये लाख टके का सवाल है। सवाल की वजह भी है, इस बार एनडीए की तरफ से एक भी मुस्लिम विधायक जीतकर नहीं आया है। बीजेपी ने जहां एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था, तो वहीं जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन एक भी मुसलमान उम्मीदवार जीतकर चुनाव में नहीं आया। इस वजह से नीतीश मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में किसी भी मुस्लिम को जगह नहीं मिल पाई। नीतीश कुमार के पिछले मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के तौर पर खुर्शीद आलम मंत्री थे, लेकिन इस बार भी वो हार गए। अब जब फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं हैं, तो बताया जा रहा है कि दिसंबर में कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसमें किसी मुस्लिम को मंत्रिमंडल में शामिल नीतीश कुमार कर सकते हैं। आपको बता दें कि जेडीयू में इस वक्त 5 मुस्लिम एमएलसी हैं। गुलाम रसूल बिलियानी, रजत से जेडीयू में आए कमरे आलम, गुलाम गौस, तनवीर अख्त और खालिद अनवर। चर्चा है कि इन्हीं 5 में से किन्हीं को नीतीश कुमार मंत्री बना सकते हैं। लेकिन एक चर्चा और भी बहुत तेज है, और वो है बसपा से एकमात्र चुनाव जीते हुए जमा खान। सूत्रों की माने तो जमा खान की मुलाकात नीतीश कुमार से भी हो चुकी है और जमा खान को मंत्री बनाने का आश्वासन भी मिला है। लेकिन शर्त ये भी है कि पहले जमा खान जेडीयू में शामिल हो जाएं। जमा खान अपने लिए कोई अच्छा मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाने का ऑफर मिल रहा है, जिसे वो लेने से हिचक रहे हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि इस मुद्दे पर भी उनकी बात जेडीयू आलाकमान से चल रही है। दरअसल जेडीयू के लिए ये चुनाव बहुत बड़ा झटका लेकर आया है। सीटों संख्या तो कम हो ही गई है। उम्मीद के मुताबिक मुस्लिम वोट भी नहीं मिल सका। सियासी जानकार बताते हैं कि इसके बावजूद नीतीश कुमार किसी मुस्लिम को मंत्री बनाकर मुस्लिम वोटर को बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर सकते हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा ये भी है कि रजत के वरिष्ठ नेता और बड़े मुस्लिम चेहरे अब्दुल बारी सिद्दीकी पर भी जेडीयू आलाकमान की नजर है, जो इस बार विधानसभा चुनाव हार गए हैं। बताया जा रहा है कि सिद्दीकी अपनी हार के लिए रजत के ही कुछ नेताओं को दोषी बता रहे हैं, लेकिन सिद्दीकी रजत छोड़ सकते हैं, इस सवाल पर फिलहाल वे कुछ नहीं बोल रहे। जेडीयू के सूत्र बताते हैं कि जेडीयू लगातार इस कोशिश में है कि सिद्दीकी जेडीयू में आ जाएं और एमएलसी बनाकर उन्हें मंत्री का पद सौंपा जा सके, ताकि न सिर्फ रजत को झटका दिया जाए बल्कि सिद्दीकी को बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर बढ़ाया जाए। लेकिन इस पर कोई भी जेडीयू का नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इसके पहले जेडीयू की तरफ से सिद्दीकी को जेडीयू में आने का ऑफर मिल चुका है, लेकिन तब और अब में हालात काफी हद तक बदल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।